परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व है, यही हमारे परम साधन है और यही हमारे परम साध्य है। जिस दिन ये बात हृदय में बैठ जाएगी उसी दिन आप निश्चिंत हो जाएंगे। लोक परलोक की चिंता, नाना प्रकार के दुख, रोग, संकट आदि की चिंता, ये सब दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे साधन भी युगल चरणारविंद है और हमारे साध्य भी युगल चरणारविंद है। बस हमारा कर्तव्य है कि इस हमारे शब्द में दूसरा ना नहीं पाए। सारा कार्य साधन और साध्य का प्रभु से है। हमारा कार्य है हमारे अपनेपन में दूसरा ना नहीं पावे प्रभु के सिवा। जहां दूसरा आया तो विमुखता हो जाती है, विमुखता आई तो विकार घेर लेते हैं। सिद्धांत है जो भगवत सन्मुख है, भगवत सन्मुखता का तात्पर्य है मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब प्रभु के सन्मुख हो गया। अर्थात अभी जो प्रभु से विमुख होकर के मन जगत के भोगों का संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है कि इसके देखने में सुख है, सुनने में सुख है, छूने में, सूंघने में, खाने में, जो जागतिक शब्द स्पर्श रूप रस इन तन्मात्राओं में सुखानुभूति करा रहे, ये बुद्धि का निश्चय। अहम, मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा, मैं करता हूं, मैं ऐसा करूंगा। चित्त जो उसका सतत चिंतन करता रहता है विषय का, बस इसका प्रभु की तरफ मुड़ना ही सन्मुखता है। ढूंढ ढूंढ कर हृदय से संसार निकालना ही साधना है। साधना का मतलब क्या होता है? खोज खोज करके हृदय से संसार को हटा देना है। संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान में भगवत भाव करना ही संसार को हटाना है। वही संसार ऐसी हृदय में थोड़ी वस्तु है कि ऐसे हटा दिया, उसका भाव बदल देना। जो शुभ अशुभ, उत्तम अधम, सुखद दुखद, अनुकूल प्रतिकूल भाव हमने बैठा रखा है, उसको हटा करके भगवत भाव में लाना है। सम भाव में भगवत भाव, सम भाव, सम भाव शांत भाव, शांत भाव में ही प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है। आप रोज सत्संग सुनते हैं, हृदय को निहारिए कि कितना जगत हटा पाए हैं आप अपने हृदय से। जगत हटाने का तात्पर्य आपको भाव करना है, उसमें नहीं होगा कि मेरे बल नहीं है, नहीं। आपको प्रभु ने जो श्रवण इंद्रिय से सुनाया है, आपकी बुद्धि में जो बात आई है, उसका आप भाव कीजिए। कोई पैसा नहीं लगना, कोई इसमें बाहर से दौड़ नहीं करना। आप अंतर्मुख हैं। आपकी वृत्ति प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के धाम से हटकर वस्तु व्यक्ति स्थान में जा रही है। बस उस वस्तु व्यक्ति स्थान को भगवत भाव में लाइए। कोई भी स्थान न बचे जहां हमारे प्रभु ना हो, ऐसी भावना कीजिए। कोई वस्तु न बचे, कोई व्यक्ति न बचे, हमारे प्रीतम सब में विराजमान है। इस भाव से संसार को हटाया जाता है। एक पद्धति होती है, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर लक्ष्य में लगाना। ये थोड़ा कठिन पद्धति है। मन भाग रहा है, उसे हम बार बार लाके मंत्र में लगा रहे, नाम में लगा रहे, और हम वहीं भगवत भाव कर लें। ये सरल पद्धति है और बहुत जोर की पद्धति है। जब कहीं से मन हटाकर नाम में लगाया जाता है तो और वो जिद्दी स्वभाव का है, वो उधर भागना चाहता है, और वहीं भगवत भाव करो तो उदास होने लगता है, क्योंकि इसको विषय रस चाहिए और भगवत भाव से विषय रस क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यद्यपि पहला जो मन को हटाना है वो भी बहुत सुंदर है, पर उससे भी सरस और सहज और श्रेष्ठ, जहां जहां मन जाए वहां वहां अपने प्रीतम को देखना। सबसे बड़ी अपनी और दूसरों की सेवा है कि उन्हें संसार के चिंतन से हटाकर भगवत चिंतन में लगा देना। इससे बड़ा कोई दान नहीं। भूरिदा जना, सबसे बड़ा दानी कौन है? जो
हमारे समय को भगवत चिंतन में, भगवत लीला श्रवण में, भगवत लीला गायन में हमारा समय जाए, ऐसी रुचि पैदा कर दे। उससे बड़ा कोई सहयोगी नहीं है। किसी को भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रोत्साहन प्रदान करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। किसी भूले हुए भाई को थोड़ी देर नाम जप करने की भावना में खड़ा कर देना, आज से आप 2 माला जरूर जपिए, इससे बड़ा उसका कोई हित नहीं है। बहुत बड़ा हित आप कर रहे हैं, हरि आप पे रीझ जाएंगे। चाहे अगर कहीं ऐसा कोई संयोग मिले तो हम मन से संकल्प करें, वाणी से और शरीर से ऐसी चेष्टा करें कि हमारे सानिध्य में, समीप में कोई भी भगवत प्रेरित आता है तो उसका संसार चिंतन हम कम कर पाए, ये हमारी चेष्टा होनी चाहिए। अगर हम सच्चे भगवत आश्रित होना चाहते हैं तो ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। कल जैसे था, हमें अपनी तरफ से बोलना नहीं है, और हमारे पास कोई आ जाता है तो हम अपने साधन की बात करते हैं, हरि की बात करते हैं। तो वही बात है ये, कल की ही बात की है, थोड़ा शब्दों को घुमा के है कि अगर कोई हमारे पास आता है हमसे कोई भी संबंध मान करके, तो हम उसके जगत चिंतन को कम कर सकें, यही हमारी चतुराई है। हम तो जगत चिंतन में फंसे ही नहीं, और उसके जगत चिंतन को कम। यदि ये ना हो तो फिर एकदम मौन हो जाना, फिर व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहां कोई हमसे व्यवहार की बातें करता है, व्यवहार का मिलन जुलन होता है, फिर वो अंदर सोई हुई वासनाएं जग जाती है और बहुत कठिन होता है मन से लड़ना। जैसे हमारे मन ने कहा कि हमें अब ये वस्तु सूंघनी है, ये देखनी है, छूनी है, तो एक बार थोड़ी कहेगा। जैसे छोटा बच्चा हट कर लेता है ना, माँ को अपनी कार्य नहीं करने देता, उसे विवश करता है, मेरी बात सुनो, मेरी मांग पूरी करो। ठीक ऐसे ही छोटा बच्चा है मन, पर बड़ा उद्दंड और बलवान बच्चा है। छोटा बच्चा तो थप्पड़ मारो तो बैठ जाएगा, ये नहीं बैठेगा। अभी अंदर बार बार वो सूंघना है, वो छूना है, वो देखना है, वो भोगना है। वो आप एक बार दबाओगे, 2 बार दबाओगे, लेकिन ये बार बार जब कहेगा तो जैसे जैसे आप दबाओगे वैसे वैसे ये जलन बढ़ाता जाएगा। इसका नाम है मनमथ। कोई भी कामना उत्पन्न होती है वो पहले मन को मथती है। ये कामना, ये सुनना, बोलना, छूना, देखना, अगर वो भगवत संबंधी है तो सहायक है, जगत संबंधी है तो बाधक है। मन को मथता है। जो हमारे अंदर आशा आती है, काम आता है, कामना आती है, उसको सह पाना बहुत कठिन होता है। देख लो आप, बोले फिर सूंघ लेते हैं, देख लेते हैं, छू लेते हैं, उसके बाद जलोगे। पश्चाताप की जलन साधक हो। क्यों किया, क्यों देखा, क्या करें, बहुत बार मना किया, नहीं मान। अब वो बार बार चिंतन इस तरह से नष्ट करेगा और जलाएगा, और जहां थोड़ा पश्चाताप से पवित्र हुआ हृदय, फिर वो नया संकल्प कर लेगा। यही क्रम चलता रहता है। चतुर्सुजान साधक इसी क्रम को देख करके पहले वाली जलन को सह जाता है। तो यद तक विष्णु परिणाम अमृतोपमम, वो परिणाम में जलन को प्राप्त नहीं होता, परम शांति, परम शीतलता, अमृतत्व को प्राप्त होता है। पहली जलन को सह जाओ। पहली जलन क्रिया होने के पहले जो क्रिया के आकर्षण की तरफ जलन होती, उसे सह जाओ, वही महात्मा है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो इन जलनों से व्यथित नहीं होता वही अमृत पद का अधिकारी होता है। वही दुख सुख को समान भाव से सह करके भगवत तत्व में स्थित रहता है। वही एक रस ज्ञान को प्राप्त होता है, एक रस भक्ति को प्राप्त होता है। हृदय में ये जो दाह पैदा होती है विषय आकर्षण की, ये सहने से नष्ट होती है। बार बार इसकी चर्चा होती है, इसे धारण करो। ये जो आप विचलित हो जाते हैं, हम सब विचलित हो जाते हैं, स्थिति होती है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, एक ही स्थिति नहीं होती है। अलग अलग धारा से वो प्रहार करता है। जब तक आपको प्रभु से मिलन नहीं होगा, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक इनका प्रहार रहता है। कोई भी हो, ये बहुत ऊंचे से प्रहार करते हैं, क्योंकि अहम में बैठे हुए हैं। इनका जो निवास स्थान है अंतःकरण के अहम में है। थोड़ी देर के लिए आपको शांत नजर आए तो लगा कि ये चला गया, पर ये ऐसे शत्रु हैं कि ये जाते नहीं हैं,
सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जब ये चले जाते हैं तब हरि प्रकाशित हो जाते हैं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ऐसा वर्णन आता है। कोई न कोई कामना बनी ही रहती है अहम में। ये कामना मन में, बुद्धि में, चित्त में नहीं रहती, ये अहम में रहती है। ये जो देहाभिमान है ना, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं जवान हूं, मैं रूपवान, धनवान, कुलवान, मैं इस मैं में रहती है। अब ये मैं लय होता है या तो भगवत दर्शन से, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज से स्वरूपा, या आत्मबोध से, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जहां अहम शुद्ध ब्रह्म में लीन हुआ, विकार खत्म, अब विकार की गुंजाइश नहीं। जहां अहम प्रभु के दर्शन से, प्रभु के दासत्व में तन्मय, अब विकार, तब तक विकार रहता है। उपासक को सहन करना होगा। थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इसी सहन का परिणाम होगा शुद्ध विवेक। जैसा जैसा आप सहन करते जाओगे तो आपके अंदर जलन होगी, वही जलन आपके विवेक को निखारती चली जाएगी। आपका विवेक प्रवीण। जो विषयी पुरुष होते हैं वो बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन विवेकवान नहीं, विवेक नहीं मिलेगा। बुद्धि तो बहुत, कैसे किसकी हिंसा करनी है, कैसे किसकी चोरी करनी है, कैसे हमको किससे क्या, ये सब होगा, लेकिन विवेक नहीं होगा। कैसे दूसरे का कल्याण हो, कैसे हमारा कल्याण हो, ये बातें नहीं होंगी। साधक स्वयं बचे और दूसरों को भी बचावे। क्या बचना? जगत का चिंतन ही ना आने पावे और दूसरों के समय को सार्थक करने की प्रेरणा की जाए। वो नाम में जपे, रूप में लगे, धाम का आश्रय ले, धाम का वास स्वीकार करे, धाम के निज परिकर से प्रेम करे। लता, रज, यमुना, यहाँ के बिहारी जी ठाकुर जी जो विराट, यहाँ के प्रेमी महाभागवत जन। श्री नागरीदास जी कहते हैं कि जो यहाँ के प्रेमी जनों से थोड़ा भी प्यार कर ले, भले वो दूर में रहता है, परिणाम में वृंदावन वासी ही होगा। अगर शरीर से नहीं रह पा रहा है, तन दूर है, यहाँ व्याकुलता पूर्वक आता है और यहाँ के प्रेमी जनों के प्रति भाव रखता है, सेवा करता है। कह रहे धनी धनी वृंदावन जो आवे, धनी धनी वृंदावन जो आवे, सुंदर करत प्रीति संतन सो, सुंदर करत प्रीति संतन सो, नित प्रतिन्योत जिमावे, नित प्रतिन्योत जिमावे, धनी धनी वृंदावन जो आवे, धनी धनी वृंदावन जो आवे, मन वच क्रम सो सेवत साधन, चरणनि लगी लपटा में, मन वच क्रम सो सेवत साधन, चरणनि लगी लपटा में। नागरी दास भागतिन को कहाँ लगी वरण सुनावे, नागरी दास भागतिन को कहाँ लगी वरण सुनावे, धनी धनी वृंदावन जो आवे, धनी धनी वृंदावन जो आवे। जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लिया और यहाँ करके लताओं का सिंचन, जहां कहीं भी लता मिले, आप ऐसा करो, एक छोटा सा ही पात्र ले लो, बाहर से आए हो, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर यमुना जल लिया और यहाँ की लताओं को आप देखो करके, बहुत बड़ा आपके पास अगर खान पान सेवा करने की व्यवस्था है तो 1 2 4 संतों को भोजन पवा दीजिए। यहाँ के प्रेमी जन जो हैं, खगमृग पशु पंछी सब संत हैं। जैसे आप बंदरों को चना दे रहे हैं, आप गाय को रोटी फल, ये सब संत सेवा है, बहुत बड़ी संत से। यहाँ जो ब्रज में वास करने वाले खगमृग पशु पंछी हैं, ये सब परम संत हैं। भले उनका स्वभाव और स्वरूप ठाकुर जी के साथ
बाल लीला में सब सहयोगी रहे बंदर। हाँ, ठाकुर जी इशारा करते थे, खिड़की के आके लग जाते थे। अंदर सखा ग्वाल बाल और बाहर सखा बंदर, ये भगवत स्वरूप है। देखो रस खान जैसे महापुरुष कह रहे हैं, मुझे पंछी बनाओ तो यमुना कुल कदम्ब की डार में बैठकर राधा राधा रटूं, मुझे गाय बनाओ तो नंद बाबा की गौशाला में रहने वाली है। बार बार याचना करते हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वाल। ऐसा ये जितने खग मृग पशु पंछी ब्रज में वास करते हैं सब भगवत स्वरूप महात्मा है। जो बाहर से आकर के यहाँ के संतों की सेवा करता है, कह रहे कि नित प्रति न्योत जिमावे, उसे संतों को प्रसाद पवाने की एक पद्धति है। एक दिन पहले उनसे विनय किया जाता है। अब धाम है यहाँ तो जहाँ जैसे, नहीं तो वैसे पद्धति है कि कल हमारे यहाँ भिक्षा है, कल हम आपके श्री चरणों के दर्शन पाना चाहते हैं, आप पधारे, या वो जहाँ वास करते हैं वहाँ कल हम प्रसाद लाएंगे, उनको न्योत करके प्रसाद पवावे। जो मन वचन कर्म से ब्रजवास करने वाले महापुरुष हैं, उनकी जो सेवा करता है, उनके चरणों में नमन करता है, तो ये संतजन अवश्य अवश्य कोई न कोई शिक्षा देते हैं। जब आप भिक्षा देंगे तो भिक्षा उनको चैन से रहने नहीं देगी, शिक्षा दिला के ही मन पक्का। आप देखो 2-4 बार किसी संत भगवान को अगर वो सेवा स्वीकार करें, थोड़ी भी सेवा, तो आप देखना वो मुड़ेंगे आपकी तरफ, देखेंगे और सुनो ऐसा किया करो, पकड़ लेना। अगर आप नहीं कर पाते हो तो वही प्रार्थना करो उनसे कि महाराज और थोड़ा सरल, हम इतना नहीं, मान लो भजन साधन का कुछ ना कुछ उपदेश करें, आते रहो वृंदावन आते रहो, मैं इतना नहीं पकड़ लो। श्री जी उनकी बात लिख लेते हैं, बुला रहे, वृंदावन आते रहो, अच्छा ऐसा ऐसा किया करो, बस वहीं से तुम्हारा परमार्थ का साधन खुल गया, वहीं से भाग्य तुम्हारे प्रबल हो गए। नागरी दास भाग तिनको को कहां लगी वर्णन सुनावे, उनके भाग्य का हम क्या वर्णन करें।